वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज हम बात करेंगे ईएमआरएस अकाउंटेंट एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर कि आपके यहाँ पर ईएमआरएस अकाउंटेंट के लिए यहाँ पर क्या एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। तो उसी को देखेंगे हम इस वाले वीडियो के अंदर। इसके अंदर हम यहाँ पर हर एक चीज़ को लेते हुए चलेंगे कि यहाँ पर आपकी कितनी वैकेंसीज हैं, पेपर का यहाँ पर क्या लेवल था, हर एक सेक्शन के अंदर यहाँ पर क्या डिफिकल्टी लेवल रहा है, हर एक चीज़ को हम यहाँ पर देखेंगे। उसी के बाद ही हम यहाँ पर समझेंगे लगभग यहाँ पर क्या कट ऑफ रह सकती है। बाकी भी यहाँ पर कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी हम यहाँ पर बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आगे चलने से पहले हम एक बार ये बात कर लेते हैं कि हम यहाँ पर जो भी कट ऑफ प्रेडिक्ट करते हैं उसकी लगभग यहाँ पर क्या एक्यूरेसी रहती है। तो आपके सामने यहाँ पर स्क्रीनशॉट है। अभी यहाँ पर हाल ही के अंदर ही अभी यहाँ पर जो इस साल के अंदर जो पेपर हुआ था स्टेनो 2022 यहाँ पर कंडक्ट हुआ था, तो उसके अंदर यहाँ पर अगर हम बात करें हमने यहाँ पर कट ऑफ बताई थी। तो उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पर है और एक्चुअल कट ऑफ यहाँ पर राइट हैंड साइड पर है। तो जनरली इस वाले एग्जाम की जो कट ऑफ है वहाँ पर 150 तक यहाँ पर जाती थी और हमने यहाँ पर बताया था कि इस बार यहाँ पर कम देखने को मिलेगी आपको यहाँ पर जो है एक्चुअल कट ऑफ। तो एक्चुअल में भी वही हुआ, जो हमने यहाँ पर रेंज बताई वही यहाँ पर देखने को भी मिली थी। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमने उसी तरीके से यहाँ पर एमटीएस 2023 की भी हमने यहाँ पर जो फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो बताई थी 2022 की भी और 2020 और 21 यहाँ पर जितने भी साल थे चारों सालों के अंदर हमने यहाँ पर जो बताई थी वो यहाँ पर एग्जैक्ट ही निकली थी। इवन हमने यहाँ पर 2023 के अंदर भी हमने यहाँ पर जो प्रेडिक्ट करी थी उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर है और एक्चुअली यहाँ पर राइट हैंड साइड पर है। आप इसको भी वीडियो को पॉज करके कंपेयर कर सकते हो अगर आप कंपेयर करना चाहते हो। हमने यहाँ पर जो बताई लगभग वो ही रही। काफ़ी लोग कह रहे थे 138 क्रॉस करेगी, लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिला। तो अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आपका ईएमआरएस अकाउंटेंट का यहाँ पर जो पेपर कंडक्ट हुआ है उसके अंदर यहाँ पर हर एक सेक्शन का यहाँ लगभग क्या एक रहा था, है ना, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। देखो यहाँ पर अगर हम देखें सबसे पहले तो रीजनिंग यहाँ पर थोड़ी टाइम टेकिंग थी। यहाँ पर पजल के यहाँ पर सवाल देखने को मिले थे। यहाँ पर 3 से 4 सवाल ऐसे थे जिसके अंदर आपको यहाँ पर टाइम लगने ही वाला था, है ना, तो उनको यहाँ पर छोड़ना ही ज़्यादा बेहतर होता, है ना। तो काफ़ी लोग अगर यहाँ पर कर पा रहे थे उन्हें तो अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर जो मैथ्स थी वो भी यहाँ पर टाइम टेकिंग हो चुकी थी। अगर हम यहाँ पर बात करें यहाँ पर जो सवाल थे, है ना, वो यहाँ पर थोड़ा टाइम ले रहे थे, है ना, अगर आप उनको सॉल्व करते। तो यहाँ पर रीजनिंग और जो मैथ्स है वो यहाँ पर टाइम टेकिंग थी, है ना। यहाँ पर आपको टाइम मैनेज करना यहाँ पर आपके लिए काफ़ी ज़रूरी था। इवन आधा घंटा जो आपका आखिरी वाला होता है उसके अंदर आपको यहाँ पर गोले ही भरने होते हैं, है ना, वो उसके अंदर ही आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो वो ही यहाँ पर देखने को भी मिला था। सेम अगर हम यहाँ पर बात करें हिंदी की, तो हिंदी यहाँ पर फिर भी आपको यहाँ पर आसानी देखने को मिली, जैसा यहाँ पर हमने बात करी थी। हॉस्टल वार्डन के अंदर भी जैसा यहाँ पर देखने को मिला था। बाकी भी यहाँ पर जो एग्जाम हुए थे जेएसए और यहाँ पर लैब अटेंडेंट, है ना, तो इस तरीके से अगर हम डिस्कस करें तो बेसिकली यहाँ पर जो हिंदी थी तो हिंदी यहाँ पर आसानी देखने को मिली थी आपको, है ना। और अगर हम यहाँ पर देखें इंग्लिश, तो इंग्लिश भी एज सच यहाँ पर कुछ हार्ड नहीं थी, आसानी थी। अगर यहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट जॉब की यहाँ पर प्रिपरेशन करता है तो उसको यहाँ पर इतनी हार्ड नहीं देखने को मिलेगी यहाँ पर इंग्लिश या हिंदी, है ना। और हिंदी यहाँ पर सही बात बताऊँ तो जनरली इतनी आसान नहीं पूछी जाती है। यहाँ पर पैसेज दे दिया जाता है, इसके अंदर से यहाँ पर आपको सॉल्व करना होता है, तो वो काफ़ी आसान हो जाता है। और साथ साथ यहाँ पे मुहावरे और वो, तो जाहिर सी बात है कि 5 या 6 सवाल तो वैसे ही आपके ठीक हो जाते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर हिंदी आसानी यहाँ पर देखने को मिली थी। और अगर हम यहाँ पर देखें कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर यहाँ पर आसान ही पूछी जा रही है ना। कंप्यूटर भी यहाँ पर आसानी थी, बस यहाँ पर जो अकाउंटेंसी थी वो यहाँ पर मॉडरेट आप इसको कह सकते हो, है ना, क्योंकि कुछ सवाल तो यहाँ पर आसान भी थे जो अगर यहाँ पर जनरली जो इसके बाद 11th और 12th के अंदर यहाँ पर अकाउंटेंसी थी तो आसानी से वो कर सकता था, है ना। लेकिन अगर यहाँ पर बात करें कि इतना ज़्यादा पुराना अगर किसी को याद रहे तो ही ये पॉसिबल होता है। लेकिन बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो कुछ सवाल मॉडरेट भी थे और कुछ यहाँ पर गिनती के सवाल यहाँ पे मुश्किल भी थे, है ना। तो अगर यहाँ पर देखें तो ओवरऑल यहाँ पे मॉडरेट आपको यहाँ पर लेवल देखने को मिला था अकाउंटेंसी का। और यहाँ पर जो कंप्यूटर थी वो यहाँ पर आसान देखने को मिली। इंग्लिश हिंदी भी यहाँ पर आसानी थी जनरली। बाकी यहाँ पर रीजनिंग और जो मैथ्स थी वो यहाँ पर कैलकुलेटर देखने को मिली थी आपको। तो अब अगर हम एक बार यहाँ पर वैकेंसीज को भी देख लें यहाँ पर अकाउंटेंट की, तो आप ये देख सकते हो यहाँ पर ओवरऑल वैकेंसीज यहाँ पर 361 है। यूआर की यहाँ पर सिर्फ 147 ही है। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पर वैकेंसीज तो बहुत कम है। अगर आप यहाँ पर सिर्फ यूआर की बात करो सिर्फ 147 यहाँ पर कम ही वैकेंसीज होती है ना। और अगर हम यहाँ पर देखें ओवरऑल यहाँ पर सिर्फ 361 ही है। ईडब्ल्यूएस के यहाँ पर 36 है, ओबीसी की यहाँ पर 97 है, एससी कैटेगरी की 54 है, एसटी कैटेगरी की 27 है और ओएस कैटेगरी की यहाँ पर 5 है। वैसे ही आप यहाँ पर देख सकते हो बाकी यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का भी यहाँ पर क्या वैकेंसीज यहाँ पर गिवन है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर ईएमआरएस अकाउंटेंट वेटेज की। यहाँ पर हर एक सेक्शन का यहाँ पर क्या वेटेज था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर रीजनिंग जो थी यहाँ पर 20 सवाल देखने को मिले थे। यहाँ पर मैथ्स के अंदर यहाँ पर 30 सवाल देखने को मिले थे। हर एक यहाँ पर सवाल एक ही मार्क कैरी करता था।
और आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि यहाँ पर जो लैंग्वेज थी इसके अंदर यहाँ पर इंग्लिश और यहाँ पर हिंदी का यहाँ पर इक्वल वेटेज आपको यहाँ पर देखने को मिला था। और यहाँ पर जो कंप्यूटर थी आसान आई थी, है ना। तो यहाँ पर जो 20 सवाल थे वो भी इतने ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं देखने को मिले, है ना। और जनरली क्या हुआ था कि यहाँ पर EMRS ने यहाँ पर जो दूसरे पेपर जो कंडक्ट कराए थे ना, अगर आप उनका यहाँ पर पेपर देख लेते हैं ना, तो आपको यहाँ पर आसानी हो जाती है यहाँ पर कंप्यूटर अटेम्प्ट करने में और बाकी इंग्लिश और हिंदी का यहाँ पर पैटर्न समझने में। तो जनरली उसी तरीके से यहाँ पर पूरा पेपर सेट किया गया था। और अगर हम यहाँ पर बात करें अकाउंटेंसी की, तो यहाँ पर अकाउंटेंसी का मैक्सिमम वेटेज था। तो सबसे यहाँ पर जो बड़ा रोल प्ले करेगी वो यहाँ पर अकाउंटेंसी ही करेगी, है ना। अभी 40 सवाल थे और यहाँ पर 40 नंबर ये कैरी करते थे। ओवरऑल अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 2.5 घंटे यहाँ पर अलॉटेड थे, है ना। तो 2.5 घंटे वैसे यहाँ पर देखने में ज़्यादा लगते हैं, लेकिन आधा घंटा तो यहाँ पर आपको जो गोले हैं उन्हें ही भरने में लग जाता है। तो जनरली ये एक फॉल्ट होता है अगर हम बात करें यहाँ पर ऑफलाइन पेपर का। ओवरऑल यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर 130 मार्क्स यहाँ पर कैरी करते थे, है ना। यहाँ पर 130 मार्क्स यहाँ पर थे और यहाँ पर 130 सवाल थे, मतलब हर एक जो यहाँ पर जो आपका सवाल था यहाँ पर एक ही यहाँ पर मार्क कैरी करता था। अब अगर हम यहीं पर ही मार्किंग स्कीम की बात करें आपके सामने, तो आप यहाँ पर ये देख सकते हो हर एक यहाँ पर जो सवाल था यहाँ पर 1 मार्क कैरी करता था। और यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग थी वो थी यहाँ पर 0.25 की, है ना। तो यहाँ पर कम ही थी नेगेटिव मार्किंग, तो ये एक अच्छी बात है ना। तो आपको यहाँ पर जितना भी अगर आपको यहाँ पर डाउटफुल सवाल भी होता है उसके अंदर भी आपको यहाँ पर अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि जनरली क्या होता है वो आपको यहाँ पर स्कोर ऊपर ही कर दे कर जाता है। अगर आपको यहाँ पर दो ऑप्शन के अंदर अगर आपको यहाँ पर कभी भी लगे और आपको यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर 0.25 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर अटेम्प्ट करना चाहिए, है ना, क्योंकि वो आपको यहाँ पर जो स्कोर है वहाँ पर बढ़ाता ही है। और अगर हम यहाँ पर बात करें बाकी, तो आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि यहाँ पर अगर आपने एक से ज़्यादा सवाल पे अगर आपने यहाँ पर गोले लगाए हों, है ना, मतलब जो गोले यहाँ पर जो आपको भरने थे उसके अंदर आपने एक से ज़्यादा यहाँ पर जो गोले हैं अगर आपने वो भर दिए हैं, तो आपका वो वाला जो सवाल है उसको यहाँ पर कंसिडर नहीं किया जाएगा। नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर सच क्वेश्चन। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हो अगर आप पढ़ना चाहते हो तो। बाकी आपके यहाँ पर जो आंसर की है वो यहाँ पर जो पब्लिश होगी वो यहाँ पर OMR शीट के साथ, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आंसर कीज यहाँ पर अलग से यहाँ पर दिखाई जाएंगी, है ना। और ये वाला यहाँ पर जो नोटिस होगा आपको इस वाली वेबसाइट पे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, है ना। और यहाँ पर अगर हम जनरली बात करें तो यहाँ पर अगर हम ये देखें कि यहाँ पर ओवरऑल कितनी यहाँ पर फीस लगने वाली है, तो आप ये देख सकते हो यहाँ पर 1000 रुपये यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर चार्ज किए जाएंगे, है ना। और उसी के बेसिस पर ही यहाँ पर सारी चीज़ें होंगी। तो यहाँ पर 1000 रुपये यहाँ पर सवाल यहाँ पर आपको देने पड़ेंगे, है ना। तो जनरली हम ऐसा कर सकते हैं कि आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी आप जुड़ जाना, है ना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर मिलेगा। तो जैसे ही आपका यहाँ पर देखने को मिलता है, तो अगर आप यहाँ पर चैलेंज भी करोगे तो आप यहाँ पर डिस्कस करके करना कि यहाँ पर हर एक इंसान यहाँ पर किस किस के ऊपर यहाँ पर लगा रहा है, क्योंकि यहाँ पर हर एक इंसान के पास यहाँ पर 1000 रुपये दे पाना यहाँ पर मुश्किल हो जाता है ना। अगर वो चैलेंज भी करना चाहता है किसी सवाल को, तो उसको हम यहाँ पर बाद में देखेंगे, है ना। तो इस वजह से आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल के ऊपर जरूर जुड़ जाना, है ना, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर मिल जाएगा। बाकी अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं EMRS अकाउंटेंट एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, कि यहाँ पर क्या EMRS अकाउंटेंट कट ऑफ क्या रह सकती है आप लोगों की, है ना। लेकिन यहाँ पर जनरली एक बात है जिसको मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा कि यहाँ पर जैसे हॉस्टल वार्डन का यहाँ पर जैसे पेपर हुआ था, तो काफ़ी लोगों ने कहा कि वो लीक हुआ है ना। और एक्चुअल के अंदर यहाँ पर ऐसे केसेस देखने को भी मिले थे, काफ़ी लोग कह रहे थे, है ना। और जनरली अगर हम अभी की बात करें तो EMRS अकाउंटेंट का भी यहाँ पर सेम ही यहाँ पर सिनेरियो देखने को मिल रहा है ना, कि ये भी यहाँ पर लीक हुआ है। ऐसा बोला जा रहा है कि एक दिन पहले ही हो गया था, है ना। ऐसे काफ़ी खबरें सुनने में आ रही है ना। लेकिन अगर हम यहाँ पर जनरली बात करें तो अगर आपके पास ऐसा कोई भी कॉन्क्रीट प्रूफ है कि अगर ऐसा कुछ हुआ है, तो डेफिनेटली आपको इस मामले को आपको उठाना चाहिए, है ना। और इसको परस्यू करना चाहिए, क्योंकि जनरली क्या है, ये सभी के साथ ही खिलवाड़ होती है अगर ऐसा हुआ होता है तो। क्योंकि देखो, हम वहां पर फिजिकली प्रेजेंट नहीं थे कि हम यहाँ पर बता पाए कि ऐसा कुछ हुआ था या नहीं हुआ था, है ना। लेकिन अगर आपके पास ऐसा कोई प्रूफ है, कॉन्क्रीट प्रूफ, तो डेफिनेटली आपको इस मुद्दे को उठाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लोगों का यहाँ पर टाइम खराब होता है और उनकी मेहनत वेस्ट जाती है ना। जो यहाँ पर जेन्युइन कैंडिडेट्स होते हैं उनके साथ यहाँ पर गलत होता है ना। तो अगर आपको ऐसा कोई भी अगर आपको यहाँ पर केस देखने को मिला है, तो डेफिनेटली आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर यहाँ पर लिख कर बताएं कि अगर आपने ऐसा कुछ देखा है तो, है ना। अगर ऐसा कुछ हुआ है और अगर आपके पास सही में यहाँ पर कोई कॉन्क्रीट प्रूफ है, तो डेफिनेटली आपको इस वाले मुद्दे को उठाना चाहिए और हमारे साथ शेयर भी करना चाहिए कमेंट सेक्शन के अंदर कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी बड़ी बात है और इसके ऊपर कुछ होना तो चाहिए, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं बस ऐसे ही था और उसके ऊपर कुछ नहीं किया गया। तो डेफिनेटली अगर आप आवाज़ उठाओगे तो ही यहाँ पर बात होती है। तो अगर आपके पास सही में यहाँ पर कॉन्क्रीट प्रूफ है तो ही आप यहाँ पर आवाज़ उठाइएगा और हमें यहाँ पर कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिख कर बताना कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स को भी यहाँ पर पता चले कि एक्चुअल में यहाँ पर रियलिटी चल क्या रही है अगर ऐसा सही में हुआ है तो। अब अगर हम यहाँ पर देखें कि अगर मान लो यहाँ पर लीक
अगर मान लो नहीं हुआ है तो जनरली हम यहाँ पर जो कट ऑफ बता रहे हैं लगभग वो यहाँ पर क्या रह सकती है ना, तो उसको देख लेते हैं सबसे पहले। तो यूआर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 95 के अराउंड यहाँ पर रह सकती है। बाकी इसके अंदर जो एरर हो सकता है यहाँ पे +3 का हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ पर जो सवाल जो आए थे यहाँ पर पेपर का पैटर्न यहाँ पर मुश्किल ही देखने को मिला था, है ना। तो जनरली ये एक रहने के चांसेस हैं, है ना, आपके यहाँ पर ईएमआरएस अकाउंटेंट की यहाँ पर जो कट ऑफ है। और अगर हम यहाँ पर बात करें ओबीसी की तो यहाँ पर 92 यहाँ पर हमारे अकॉर्डिंग रह सकती है। एससी कैटेगरी की रह सकती है 86 के अराउंड। एसटी कैटेगरी की रह सकती है यहाँ पर 83 के अराउंड। और वैसे ही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की रह सकती है 92 के अराउंड। लेकिन ये वाली कट ऑफ यहाँ पर तब वैलिड रहेगी अगर यहाँ पर जो आप यहाँ पर केसेस बता रहे हो कि यहाँ पर जो लीक हुआ है पेपर, है ना, अगर वो यहाँ पर सच निकल जाता है तो डेफिनेटली ये कट ऑफ नहीं जाने वाली, फिर तो कट ऑफ एक अलग ही लेवल पे जाएगी, है ना। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें अगर पूरा फेयर तरीके से अगर एग्जाम हुआ है तो जनरली आपको इसके अराउंड ही आपको यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिलेगी, क्योंकि जो पेपर का जो लेवल था वो यहाँ पर टफ देखने को मिला था। मैथ्स रीजनिंग यहाँ पर कैलकुलेटिव आई थी। और अगर हम यहाँ पर बात करें अकाउंटेंसी, तो अकाउंटेंसी भी यहाँ पर इतना आसान नहीं था उसको अटेम्प्ट करना, है ना। और बाकी इंग्लिश, हिंदी और वो तो चलो जनरली आसान ही आए थे जनरली, अगर हम यहाँ पर कंप्यूटर की बात करें तो। लेकिन अगर ऐसा आपको यहाँ पर कोई इंस्टेंस देखने को मिला है तो आप ज़रूर हमें यहाँ पर कमेंट सेक्शन के अंदर लिख कर बताना। हम भी यहाँ पर इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इसके आगे अब यहाँ पर क्या किया जा सकता है इसके बारे में। बाकी और ऐसे वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर मिल जाएगा।